खबर वाराणसी से। विज्ञान और तकनीकी के संगम से सजी 53वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 का पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में भव्य समापन हुआ। 4 दिनों तक चली इस प्रदर्शनी ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश के युवा वैज्ञानिकों में भविष्य की विकसित भारत की नींव रखने का अद्भुत सामर्थ्य है। देखिए हमारे संवाददाता अश्वनी सेठ की रिपोर्ट। सर, अपना परिचय दे दें आप। मेरा नाम सुमित कुमार श्रीवास्तव है। मैं प्रिंसिपल हूँ पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज वाराणसी का। कल विद्यालय में प्रोग्राम सर भली भांति संपन्न हुआ है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कल मेरे विद्यालय में 53वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन था। ये आयोजन 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चला है। ये आयोजन आदरणीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय श्री दिनेश सिंह सर के निर्देशन में कंप्लीट हुआ है और इस विद्यालय के लिए गौरव का विषय रहा कि पहली बार किसी राजकीय विद्यालय को यह आयोजन करने की जिम्मेदारी दी गई। इस आयोजन में हम सभी ने मिलकर, मेरे विद्यालय के सभी शिक्षकों ने, बनारस जनपद के माध्यमिक विद्यालय के सभी सम्मानित प्रधानाचार्यों ने, साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री भोलेन्द्र प्रताप सिंह सर ने, आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री अनुराग श्रीवास्तव सर ने, इन सभी ने बेहद सहयोग किया। अपने मार्गदर्शन से इस पूरे कार्यक्रम को एक रूपरेखा तय की और साथ ही गौरव करने वाली बात यह रही कि बनारस मंडल पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा और साथ ही मेरे लिए भी एक गर्व का विषय रहा कि मेरे 2 छात्र और मेरे ही विद्यालय की एक शिक्षिका और एक शिक्षक, इन सभी ने प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान पाकर विद्यालय के नाम को पुनः गौरवान्वित किया है। राजकीय क्वींस कॉलेज एक सामान्य शिक्षण संस्था नहीं, यह देश की शैक्षिक धरोहर है, जहाँ से महान शिक्षाविद निकले हैं, महान साहित्यकार निकले हैं, जहाँ से एक लंबी फिर धरोहरों की, जिनमें हम प्रेमचंद जी को देखते हैं, जयशंकर प्रसाद जी को देखते हैं, भारतेंद्र चंद्र जी को देखते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद जी को देखते हैं। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव महोदय आदरणीय श्री ज्ञानेश कुमार गुप्ता सर भी यहीं के पूर्व छात्र हैं। ऐसे में हमारे लिए गर्व की अनुभूति है कि हमारे बच्चे फिर से उसी परंपरा को आगे बढ़ाने में सक्षम साबित हो रहे हैं। आज इसी विद्यालय के 2 छात्रों ने प्रदेश स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम स्थान पाया है। तो निस्संदेह मेरे लिए, इस पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व करने की बात है। सर, हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आपको बरेली शिक्षा मंडल से प्रशंसा का भी एक वो मैसेज मिला हुआ है। दरअसल जिस तरह से आदरणीय शिक्षा महोदय ने जो व्यवस्था की थी, उनके निर्देशन में सर का ये रहा कि हमारे बच्चों को, जो प्रतिभागी छात्र आ रहे हैं, प्रतिभागी शिक्षक जो आ रहे हैं, उनको उत्तम व्यवस्थाएं दी जाएं। तो निस्संदेह हमने यहाँ पर बच्चों के रहने की, खाने की हर व्यवस्था उत्तम तरीके से की। गुणवत्ता के लिए हमेशा हम लोग प्रयासरत रहे और पूरा विद्यालय लगा रहा। तो मुझे का ही एक प्रतिक्रिया है कि सभी मंडल के जो हमारे प्रतिभागी छात्र हैं, शिक्षक हैं, अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आदरणीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, एक सामूहिक प्रयास होता है। जैसे अपने विद्यालय की बात करूं तो विद्यालय में इस पूरे कार्यक्रम को 2 लोगों ने देखा प्रभारी के तौर पे, सब प्रभारी के तौर पे। जैसे कुंज बिहारी मौर्य जी थे, वो प्रभारी रहे, श्रीमती स्मृति मिश्रा सब प्रभारी रही। इन सब ने पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट किया। ऐसे अगर हम साज सज्जा की बात करें तो आपने देखा होगा कितना बेहतरीन सजा हुआ था। रंगोली जो बनी थी राम मंदिर के ऊपर, इसे मंत्री जी ने भी सराहा। आदरणीय मंत्री श्री डॉक्टर दयालु शंकर मिश्र सर जो थे, जब आए थे तो उन्हें सराहा। तो उस आपको हैरानी होगी कि वो रंगोली खेल शिक्षिका ने बनाया, श्रीमती जया सिंह जी। उन्होंने खेल शिक्षिका होने के बाद भी इस तरह से पूरे कैंपस को सजाया। तो यही चीज़ें हैं कि शिक्षक और शिक्षिकाओं का जो सहयोग है, एक उससे इस पूरे प्रतियोगिता को एक उत्सव का माहौल बना। ऐसे हम आवासीय व्यवस्था में देखें तो दिलशाद आलम रहे, डॉक्टर सरजीत सिंह रहे, जिन्होंने बालक प्रतिभागियों की व्यवस्था देखी। ऐसे अगर हम देखें बालिकाओं के लिए देखें तो उसमें प्रतीक्षा चौरसिया के साथ कई सारी महिलाएं थीं। श्रीमती प्रतीक्षा चौरसिया और विद्यालय की शिक्षिका हैं, उनके साथ 2-3 महिलाएं शिक्षिकाएं भी थीं, जिन्होंने पूरे बालिकाओं की व्यवस्था को देखा। ऐसे हम देखें तो सुजीत गौड़ जी हैं, उन्होंने पूरे अपने स्काउट की टीम के साथ अनुशासन व्यवस्था को, विद्यालय के हर काम को देखा। ऐसे ही श्री राजेश उपाध्याय जी हैं। ऐसे मेरे विद्यालय के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर विजय सिंह जी हैं, जो मेरे साथ हमेशा साथ लगे रहे।
निसंदेह मैं उनको अलग से धन्यवाद देना चाहता हूँ, डॉक्टर विजय सिंह जी को, जिन्होंने पूरे 4 दिन मेरे साथ इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए हर बिंदु पर चर्चा की। ऐसे में आगे बढ़े तो मंच की व्यवस्था देख सकते हैं। मंच पर वहाँ पे जया सिंह जी संगोष्ठी के दिन चंद्र मौर्य जी थे, उनके साथ चंद्रमा प्रसाद गुप्त जी थे। साथ आप देखेंगे समय पर मुझे मार्गदर्शित भी किया कि सर इस काम को हम ऐसे करें तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। अर्थात सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और मैं फिर से अपने आदरणीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय श्री दिनेश सिंह सर को धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने अपने निर्देशन में मुझे कार्य करने का मौका दिया, मुझे जिम्मेदारी दी। आदरणीय जिला विद्यालय अधीक्षक महोदय श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह सर का, जिन्होंने हर वक्त फ़ोन कर करके, सर के पास काफ़ी जिम्मेदारियाँ थी, फिर भी सर बार बार फ़ोन करके पूछते कैसी तैयारी चल रही है, कैसे क्या काम करना है, हर जगह अपना दिशा निर्देश देते रहे। आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री अनुराग श्रीवास्तव सर का, जो ट्रेनिंग में थे वहाँ होने के बावजूद भी हमेशा इनपुट लेते रहे कि सुमित आपको ऐसे करना, आप इस व्यवस्था को देखना खाने की अच्छी व्यवस्था हो, आप देखना बच्चों की रहने की अच्छी व्यवस्था है, ठंड अधिक है तो उनको अच्छे कंबल मिले। तो ये जो संवेदनशीलता है प्रतिभागी छात्रों के प्रति, सारे अतिथियों के प्रति, यही वो संवेदनशीलता है जो बनारस की खूबी है। बनारस अपने अतिथियों का सत्कार हमेशा करता रहा है और प्रतिभागी छात्र हमारे लिए सिर्फ प्रतिभागी छात्र ही नहीं, हमारे बनारस का अतिथि भी रहे। ऐसे में हम सब ने मिलकर एक बेहतर प्रयास किया और ये कार्यक्रम बेहद सफल रहा। मैं फिर से अपने विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का, जो निर्णायकों के साथ रहे, जो अनुशासन व्यवस्था में साथ रहे, जो हर जगह मौजूद रहे, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बस एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ कि राजकीय क्वींस कॉलेज के सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ और इस विद्यालय में दूसरे विद्यालयों से लगे सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ, सभी प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, अपने अधिकारीगणों, सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी के समावेशी प्रयास से ये कार्यक्रम बेहद सफल रहा। मैं फिर से सबको धन्यवाद बोलता हूँ। मैम अपना परिचय दे दें आप। मैं सुमी मिश्रा, पीएमसी राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज की गणित की शिक्षिका हूँ। मैम, कल की प्रदर्शनी के कार्यक्रम को, पूरा जो वृहद कार्यक्रम हुआ है, उसका जो पूरी जिम्मेदारी थी वो आपके उस पर दी गई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये कार्यक्रम 4 दिन का था, 16 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक। इसका आयोजक मैम अपना परिचय दे दें आप। मैं सुमी मिश्रा, राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज की गणित की शिक्षिका हूँ। कल जो प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित हुआ था क्वींस कॉलेज में, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगी? ये 53वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी थी। पहली बार हमारे विद्यालय में इस प्रदर्शनी का, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का विषय था विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के स्टेम। इस विषय को हमने 7 उप विषय में विभाजित कर दिया और हर 7 उप विषय के हमारे 4 प्रतिभागी थे। एक जूनियर स्थिर, जूनियर क्रियाकारी, सीनियर क्रियाकारी और अध्यापक संवर्ग। सो कुल मिला के हमारे 84 विजेता थे, जिनको कल प्राइज़ दिया गया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय।
सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये बच्चों के लिए बहुत मोटिवेटिंग था, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और ये सब संगोष्ठियाँ बच्चों की क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फिडेंस ये सब बिल्ड करती है। तो हमें इन सब आयोजन को करके बहुत अच्छा लगा। ये एक टीम वर्क था, सबने बहुत मेहनत की और एक सफल आयोजन किया। इसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। ओके, रोल। मैम अपना परिचय दे दें आप। मैं जया सिंह, पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में मैं खेल शिक्षिका के पद पे नियुक्त हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरी अभिरुचि कला के क्षेत्र में जाता है, इसलिए हमारे माननीय आदरणीय प्रिंसिपल सर। मैम अपना परिचय दे दें आप। मैं जया सिंह, पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में मैम हमें जानकारी मिली है कि कल आप खेल शिक्षिका हैं, लेकिन आपकी रुचि जिस तरीके से हमने कल आपका पूरा सजावट को देखा, उसको लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही थीं। इस पे हम जानना चाहते हैं कि ये रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरीके से आपने इस चीज़ को पूरे तरीके से आयोजित किया। जी, मैं खेल शिक्षिका होने के अलावा मेरी अभिरुचि कला के क्षेत्र में ज़्यादा रहती है और जो हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य मेरी कला प्रतिभा को पहचाने और मुझे ऐसे आयोजन पे वो याद करते हैं, मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं ये चीज़ों को संभाल लूँगी, सजावट के अनुसार दे सकती हूँ, तो मुझे मौका मिलता है। मैं बहुत इससे प्रसन्न भी रहती हूँ और शायद उसके अनुसार मैं उतरना भी चाहती हूँ। मैं छुट्टी पे थी, इसके बावजूद भी सर मुझे बुलाए, मैं आई और मुझे ये चीज़ लगता है कि मैं अगर छुट्टी पे नहीं रहती और इस प्रोग्राम में पहले से जुड़ी होती तो इस कार्यक्रम को और भव्य रूप देती। फिलहाल इसके बावजूद भी एक दिन पहले सर हमको बुलाए। इन छोटे से समय में मैंने इतना करने का प्रयास किया जो काफ़ी लोगों को पसंद आया। इसके लिए मैं सभी और सर को धन्यवाद देती हूँ। दीदी मैडम, बच्चे लोग बाहर से लोग आए थे, कितने लोग आए थे अब तक में? करीब 400 लोग प्रतिभागी बाहर से आए थे। 18 मंडल थे। किस जहाँ से आए थे लोग? 18 मंडल से 18 मंडल से। आजमगढ़, बरेली, उस जगह का नाम बता दीजिए। हमारे इस किया वाराणसी, उत्तर प्रदेश से वाराणसी था, प्रयागराज, बस्ती, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बरेली, ऐसे 18 मंडल से और 18 मंडलों से 28 प्रतिभागी और 2 प्रभारी शिक्षक शिक्षिकाओं